इस एक वीडियो के बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने 5 नंबर पक्के करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड्स प्रॉब्लम। और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि 2026 के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, 5 नंबर में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बिल्कुल ही रिसेंट ईयर का क्वेश्चन जो बस आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बीता है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो बोट एंड स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट है भाई कि जब डाउन स्ट्रीम होगा ना, जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा, जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो आप बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड ऐड कर लीजिएगा। और जब मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगा, अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो आप बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर लीजिएगा। आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि भाई डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ साथ, नदी के साथ साथ, जब नदी के साथ साथ जाएंगे तो स्पीड जुड़ेगा। और जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो जिधर नदी बह रही है आप उसके विपरीत दिशा से आ रहे हो, उल्टे दिशा से आ रहे हो, तो उसमें बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन को रीड करेंगे वो भी टुकड़ों में, रीड करेंगे वो भी टुकड़ों में, और जो इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहली बात, वेंकट जो है, वेंकट कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। वेंकट अगर पानी रुका हुआ है उसमें उसके बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, ये गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमको गिवन है। ठीक, हमको स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता है, तो हम स्ट्रीम की स्पीड जो है उसको x मान लेते हैं। स्ट्रीम की स्पीड हम लोग x मान लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड हम लोग x मान लिए। अब एक बात बताइए, जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम का केस। कौन से स्ट्रीम का केस भैया? अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको हम s1 मानेंगे। और अप स्ट्रीम में हमको पता है कि बोट के स्पीड में से, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाता है, तो s1 हमारा हो जाएगा 12 माइनस x। बहुत बढ़िया, इतना कर लिए। दूसरी बात, अप स्ट्रीम की अगर बात करें तो अप स्ट्रीम में ये 15 किलोमीटर जा रहा है। अप स्ट्रीम की अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? d1 इक्वल टू में 15 किलोमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास बचपन से हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। क्या आप नहीं जानते क्या? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे स्पीड लिखना होगा, अगर मुझे स्पीड लिखना होगा तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा, और मुझे टाइम लिखना होगा तो मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख दूंगा। मैं अगर यहां से बोलूं कि भाई ये d1 को कवर करने में बोट को कितना टाइम लगा है, उस टाइम को मैं डिनोट कर दूंगा t1 से। तो जो हमारा t1 है ये आ जाएगा डिस्टेंस 1 अपॉन में स्पीड 1, और डिस्टेंस 1 हमको देखने को मिलता है 15 किलोमीटर, सॉरी कितना मिलता है भैया? 15 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। और स्पीड 1 हमारे पास कितना है? 12 माइनस x। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, सॉरी केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 की बात करूं, तो केस नंबर 2 में ये है, केस नंबर 2 जो है हमारा वो डाउन स्ट्रीम वाला है। कौन सा वाला भैया? केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है डाउन स्ट्रीम का। इसका मेरे दोस्त डाउन स्ट्रीम का। हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है, बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाता है। बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाता है, और डाउन स्ट्रीम में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 18 किलोमीटर्स का। तो हमारा जो d2 है, जो ये d2 है, ये है 18 किलोमीटर। जो d2 है हमारा 18 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम में वो 18 किलोमीटर यात्रा करता है।
अब मैं आपसे बोलूं कि भाई टाइम कितना लगता होगा, तो टाइम टू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, डाउन स्ट्रीम में जितना उसको समय लगा, T2 हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम के लिए। हम एक बात बताइए कि D2 अपॉन में S2 होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल। डिस्टेंस टू है कितना 18 किलोमीटर्स और स्पीड टू है कितना 12 प्लस में x। तो ये हो गया केस नंबर 2 का, जो भी हमको गिवन इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग हमको ये गिवन था और हमने इससे ये आउटपुट निकाल लिया कि भाई टाइम इतना लग रहा होगा। अब बोल रहा है कि इस कंप्लीट जर्नी में, मतलब कि 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, उसको टोटल टाइम लगते हैं 3 घंटे। तो हम यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि मैं अगर T1 में T2 जोड़ दूं तो ये आता है 3 के बराबर। और T1 हमारे पास है कितना, T1 हमारे पास है 15 अपॉन 12 माइनस एक्स, और T2 हमारे पास है कितना 18 अपॉन 12 प्लस एक्स, और टाइम टोटल कितना लगता है 3। टोटल टाइम हमको लगता है 3। अब एक बात बताइए, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 6, और यहां लिख सकता हूं मैं 12 प्लस में x, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 1। एक बात बताइए, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, दोनों जगहों से मैं 3 को ले लेता हूं कॉमन। जब इसमें से 3 को हटाएंगे यहां पे तो हमारे पास बचेगा 5, तो 5 बटे में 12 माइनस एक्स, फिर प्लस यहां क्या बचेगा भाई 6, तो 6 अपॉन में 12 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इस 3 से ये 3 कट जाएगा? अरे बिल्कुल कटेगा भाई, इस 3 को भेजो 3/3, इस 3 को भेजो 3/3, तो एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब एक और बात, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेने जाएं तो एलसीएम हमको मिलेगा 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। अब कैसे करते हैं भाई, इस 12 माइनस एक्स से ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 12 प्लस एक्स, और 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 इंटू 12 प्लस एक्स। फिर क्या करेंगे भाई, 12 प्लस एक्स से 12 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 12 माइनस एक्स, और 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 इंटू 12 माइनस एक्स। इधर क्या बचा हुआ है 1 बोलो या फिर 1/1 बोलो। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या बोलूं, कैसे करेंगे भाई, इस 5 का गुणा 12 से, इसी 5 का गुणा x से, इस 6 का गुणा 12 से, और इसी 6 का गुणा माइनस एक्स से करेंगे क्या? अब बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या कमी है कि नहीं करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जाएंगे और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो 12 इंटू 5 60, फिर 5 इंटू में x 5x, ठीक, 6 इंटू में 12 72, 6 इंटू में माइनस एक्स माइनस का 6x। अब एक बात बताइए, क्या इसमें हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ 60 में है ना, 60 में 72 जुड़ेगा, 5x माइनस 6x। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 60 में 72 जुड़ेगा तो 132 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन को यहाँ थोड़ा सा मैं अगर लिखना चाहूँ, मैं नहीं लिखता, आगे ही बढ़ते हैं, छोड़ हटाओ। हमारे पास जो आएगा 132 माइनस का x ऊपर, और नीचे आएगा 144 माइनस का x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1/1। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसका जो भाई 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी हो जाए, मिलता हमको वही है, तो ये हो जाएगा 132 माइनस एक्स। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 144 से करो तो 144, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर से करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 144 इधर पलटेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर पलटेगा। ये बताइए, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा, और माइनस का एक्स यहां है हमारे पास। ठीक, अब प्लस का 144 है, 132 तो अपने घर में है, 144 पलटा तो क्या बन गया, माइनस का 144 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस का 144 प्लस का 132। साइन डिफरेंट है, जब भी साइन डिफरेंट होता है तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करिए। तो 144 में से जब 132 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन माइनस का इक्वल टू में 0। अब करेंगे हम इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं भाई, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन बिना एक्स वाले से होगा।
एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन बिना एक्स वाले से होगा। तो जब हम 1 का मल्टीप्लीकेशन -12 से करेंगे तो हमको मिलेगा -12। ये -12 माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। भाई सीखते चलो, थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे कि भैया आपको समझना भी है। तो जब आप डिफरेंस लेकर के क्या लाना है आपको, -1। और 12 के फैक्टर्स को लिखना स्टार्ट करते। 1 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। 3 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। देखो भैया पकड़ में आ गया। 3 और 4 का जो डिफरेंस होता है, 3 और 4 का जो डिफरेंस होता है, ये होता है +1। कैसे भाई, अगर मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो +1 पाऊंगा, वहीं पे अगर मैं 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1 पाऊंगा। क्या इतनी बात समझे आप? तो हम करेंगे क्या, हम करने क्या वाले, ध्यान देंगे। x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर में 0। x को कॉमन ले लो तो x इंटू एक्स प्लस 3। -4 को जब कॉमन लेंगे यहां से तो माइनस में से माइनस जब कॉमन आता है तो प्लस बचता है, माइनस में से माइनस कॉमन आएगा प्लस बचेगा, इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 यहां भी है और x प्लस 3 यहां भी है, तो x प्लस 3 को आप ले लो कॉमन। ठीक, यहां बचा रहेगा क्या, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां बचा रह जाएगा x और यहां बचा रह जाएगा -4 इक्वल टू में 0। अब एक बात बताइए, इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करें हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आया है 0। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आया है 0। अगर मैं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं और प्रोडक्ट 0 ला दूं तो इसका मतलब ये है या तो m0 के बराबर होगा और या तो n0 के बराबर होगा। मतलब दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी, या तो m0 के इक्वल कर दो या तो n0 के इक्वल कर दो। हम करेंगे क्या, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और इसी को हम बोल देंगे अल्फा। एक बार x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, -4 को उठा के फेंको प्लस का 4 और यही हो जाएगा बीटा। अब बात यहां आती है कि भाई हमें x की वैल्यू कौन सी माननी है। भाई एक ही स्पीड तो हो सकता है, तो एक बात इसमें यह है कि जो स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो होगा क्या, पॉजिटिव। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हमको क्या पता चलता है मेरे दोस्त, इसमें हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि भाई एक टर्म होता है डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ साथ, एक होता है अप स्ट्रीम मतलब नदी के विपरीत दिशा में, नदी के उल्टा, नदी इधर जा रही है बोट हम इधर ला रहे हैं, इसको उल्टा बोलते हैं। तो जब हम अब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो दोनों का स्पीड घट जाएगा और अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा वेंकट है वो जाता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और जो इसका स्पीड है वो 12। बोट का स्पीड ऑलरेडी गिवन है इसलिए मैंने स्ट्रीम का स्पीड x मान लिया। तो डाउन अप स्ट्रीम, अच्छा ये बताओ अप स्ट्रीम में होगा क्या, जो स्पीड होगा बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हुआ और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 15, स्पीड है 12 - x। ठीक, वही काम हम यहां किए हैं। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम में जो भी बोट का स्पीड होगा उसमें स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाएगा। तो टाइम 2 हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2 और 18 अपॉन में 12 + x ये होगा। अब एक बात बताइए, जो कंप्लीट मतलब पूरे ही जर्नी में उसको टोटल 3 घंटे लगते हैं, मतलब t1 + t2 आपको मिलेगा 3। t1 + t2 3, ये t1 की वैल्यू थी, ये t2 की वैल्यू थी। तो इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिए। वो इक्वेशन क्या बना, x² माइनस का x माइनस का 12। उसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको दो वैल्यूज मिली x की, एक मिला -3, एक मिला +4। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए हम किसको कंसिडर करेंगे, 4 + 4 को। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आपको मौके दिए जाते हैं 3 बार, पहला मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। ठीक है भैया, अब देखो इसमें एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग बचपन में क्लास 8 में पढ़े होंगे कि भाई कुछ भी अगर तुम बेच दो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। जितने में खरीदे हो उतने ही में बेच दो,
जितने में खरीदे हो उससे ज़्यादा दाम में बेच दो, और जितने में खरीदे हो उससे कम ज़्यादा दाम में बेच दो। यही तो है ऑप्शन आपके पास। और चौथा, अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आपके पास अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट 100 रुपए में खरीद के लाऊं, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए में, हमने क्या किया, इसको पहली बार 110 में बेचा और दूसरी बार 90 में बेचा। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं 100 का ला करके 110 में बेच दूं तो मैं बोलूंगा मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ है। अगर मैं 100 में ला के 90 में बेच दूं तो मैं बोलूंगा मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। मेरा क्या हुआ है भाई? लॉस। मेरा लॉस हुआ है। एक बात बताइए, चाहे हम गेन की बात करें, मतलब प्रॉफिट की बात करें, या फिर लॉस की बात करें, तो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मतलब रेफरेंस वैल्यू, हमारा रेफरेंस में कौन है, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, 100 में खरीदा ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, 100 में खरीदा कम में बेचा तो नुकसान। तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? इसी 100 से। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? इसी 100 से। तो प्रॉफिट और लॉस तय करता है कि हम कितने में खरीद के लाए हैं। उससे ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा है, उससे कम में बेचेंगे तो नुकसान है, और उसी में बेच देंगे। 100 रुपए का लाया 100 में ही बेच दिया, ना नफा है ना नुकसान है। यही तो बात है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्त, हमारे पास जो क्वेश्चन है, बोला है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, हमारे पास सेलिंग प्राइस है भैया। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है, एसपी हमको दे रखा है ₹48, है ना। ₹48 मतलब हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है। और ट्रेडर, है ना, लूजेस एज मच परसेंट एज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब 48 रुपए में जब वो बेचता है, 48 रुपए में जब वो बेचता है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 50% उसका नुकसान हो जाता है दोस्त। उसका 50% क्या हो जाता है? नुकसान। अब मेरी बात सुनिए, हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या मान लिया मैंने भैया? x। अगर उसके जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसके आधे के नुकसान पे वो बेच रहा है, उसके आधे के नुकसान पे वो बेच रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं, लॉस कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर x अपॉन में 2 ला। अरे भैया इसका हाफ यही तो हुआ, इसका हाफ यही हुआ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही हुआ, हाफ, यही हाफ हुआ ही। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे अगर लॉस परसेंट निकालना है ना, लॉस परसेंट, तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्त। क्या फॉर्मूला है? CP माइनस SP अपॉन CP, और इस पूरे का गुणा हो जाता है 100 से। ठीक। अब एक बात बताइए, CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? x। सेलिंग प्राइस कितना है? 48। फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? x, और इस पूरे में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 100। इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है 100, और इस लॉस की जगह पे हम क्या रखेंगे? x अपॉन में 2। चलिए अब एक बात सुना करते हैं। एक बात हमारे पास क्या है? x अपॉन में 2। ठीक। फिर हमारे इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू x माइनस 48 अपॉन में x। क्या करने वाले हैं आप? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करने वाले हैं आप? तो क्रॉस। x का मल्टीप्लीकेशन x से x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लीकेशन 100 से 200, x माइनस 48। एक काम करिए, इस 200 को अंदर भेजिए, तो ये बन जाएगा 200x। 200x माइनस इस 48 का गुणा कर दो भाई, नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव से, तो पहली बात तो दो जीरो आ जाएंगे, और 48 दुना होता है 96। 48 दुना क्या होता है? 96। अब आप क्या करने वाले हो? इसको भेजो इधर और इसको भी भेजो इधर, तो प्लस का 200 आएगा तो बन जाएगा माइनस का 200, और माइनस का 9600 आएगा तो बन जाएगा प्लस का 9600 इक्वल टू में 0। अब मेरी एक बात सुनिए, कैसे फैक्टराइज करते हैं? एक्स स्क्वायर का जो भी साथी संगी है उसका गुणा बिना एक्स वाले से, उसका गुणा बिना एक्स वाले से, उसका गुणा बिना एक्स वाले से। तो एक बात बताओ मेरे भाई, जब हम 1 का गुणा माइनस प्लस के 9600 से करेंगे तो प्लस का 9600 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव से पॉजिटिव आता है। अब इस 9600 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 200 आ जाए, माइनस की चर्चा बाद में करेंगे, जोड़ने पे 200 आ जाए, तो सबसे पहली बात, अगर कोई आपको बड़ी वैल्यू दिखे ना,
तो आप उसको छोटे में तोड़ लो। इस 9600 को हम लिख सकते हैं 96 इंटू में 100। अब एक बात बताओ, इस 96 को क्या लिख सकते हैं? इस 96 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 8 गुणे में 12 लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल। और इस 100 को, और इस 100 को, इस 100 को क्या हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं? ये भी तो सिंपल सी बात है भाई। अब एक बात बताओ, 10 गुणे 8 एक होगा 80, और 12 गुणे 10 एक होगा 120। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको ये मिलना तय है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 मिलना भी। दोनों मतलब दोनों बातें हैं। गुणा करने पे हमको प्लस का 9600 मिल जाएगा और जोड़ने पे 200 मिल जाएगा। एक और बात, सेम साइन वाले जुड़ते हैं। अगर माइनस का 80 और माइनस का 120 हो तो जोड़ने पे माइनस का 200 आएगा। जैसे प्लस प्लस जुड़ता है वैसे ही माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन यहां पे लग जाता है माइनस। तो दोनों ही रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही हैं। गुणा करने पे प्लस का 9600 और जोड़ने पे माइनस का 200। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 120x माइनस का 80x प्लस का 9600 इक्वल टू 0। आप यहां से x को कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 120, माइनस 80 को कॉमन लीजिए तो x माइनस 120 इक्वल टू में 0। यहां पे भी x माइनस 120 है, यहां पे भी x माइनस 120 है, तो x माइनस 120 एक ब्रैकेट में, यहां बचेगा कौन, x, यहां बचेगा कौन, माइनस का 80 इक्वल टू में 0। चलिए अब काम करना भाई, हम x माइनस 80 का गुणा x माइनस 120 से कर रहे हैं तो 0 पा रहे हैं। मतलब m का मल्टीप्लीकेशन जब हम n से कर रहे हैं, m का मल्टीप्लीकेशन जब हम n से कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है। तो पहली बार इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तो हम x माइनस 80 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 80, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 80। दूसरी बात, जब हम x माइनस 120 को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 120 पलटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 120। तो हमारे पास मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस दो आया। एक कॉस्ट प्राइस आया 120 और दूसरा कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास कितना, 80। ठीक, यही तो हुआ। अगर मुझसे कोई लॉस पूछ दे कि लॉस कैसे हुआ, कि भाई जब 120 का अगर खरीद के लाया होगा ना, 120 का खरीद के लाया होगा तो उसको नुकसान होगा 72 रुपए का, और जब 80 रुपए का खरीद के लाया होगा, जब 80 रुपए का खरीद के लाया होगा तो उसको नुकसान होगा 32 रुपए। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान दे लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट के ले सकते हो आप, है ना। और ये तो हमारा था कि कॉन्सेप्ट समझाए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x की दो वैल्यूज आई, एक 80 और एक 120। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये देखो भैया सवाल, हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं। सबसे पहली बात, ठीक, हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं दोस्त। एक का साइड का लेंथ x है, तो x x x x, इसके साइड का लेंथ हम मान लेते हैं y y y y। समझिए मेरी बात। हमारे पास बोला है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स 640 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर एरिया 1 में मैं एरिया 2 जोड़ूंगा तो मुझको मिलेगा 640 मीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर यूनिट की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी ध्यान देखिए 640 मिलेगा। अब एरिया होता क्या है, तो साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिल गया 640, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर्स, जो डिफरेंस है पेरीमीटर्स का, मतलब P1 माइनस P2 ये है 64। अब P1 होता क्या है पेरीमीटर, तो 4 इंटू साइड, तो 4x माइनस 4y की जो वैल्यू है वो है 16। अब 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई यहां बचेगा, इधर बच गया 64। अब एक बात मुझे बताइए, 4 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो इधर आ क्या करेगा, डिवीजन। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है ये आ गई 16, इक्वेशन नंबर 2। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ को नहीं करना। अगर मुझे x चाहिए तो इस माइनस वाई को पलट दो इधर, जब उठा के उधर पलटोगे तो बन जाएगा 16 प्लस में y। ठीक, 16 प्लस में y।
अब इसी x की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर पुट कर देंगे मेरे दोस्त। तो एक बात बताइए ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 16 प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस में y स्क्वायर ऑलरेडी है और इधर बचेगा 640। अब एक बात बताइए, इसमें हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 का स्क्वायर होगा क्या, ठीक है, y का स्क्वायर होगा क्या, प्लस में 2 इंटू 16 इंटू वाई और प्लस का y स्क्वायर पहले से है इक्वल टू में 640। अब एक बात बताओ, 16 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 256 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 गुणे 16 32 वाई प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में 640। अब एक बात बताइए, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, तो 256 है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये बन जाएगा 32y, ठीक, और इक्वल टू में है हमारे पास 640। एक काम करिए, इस 640 को पलटिए इधर, इस 640 को इधर पलटिए, हमारे पास है क्या, हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस का 32y और इधर हमको इंतजार कर रहा है पहले से ही LHS में 256 है और 640 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा इक्वल टू 0। अरे भाई ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, प्लस का 640 आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 640, ठीक। अब आपको एक काम करना है, ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 32y। अब एक काम करिए, 10 में से 6 गया 4, बहुत बढ़िया, यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 5 गया 8, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या बचा मेरे दोस्त, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, माइनस का 384 इक्वल टू में 0। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2 है, 32 में भी 2 है और 384 में भी 2 है। पहचान क्या है, क्योंकि आखिरी में 4 है और 4 2 से कटता है, मतलब ये तीनों ही 2 से कटते हैं। तो 2 को हम कॉमन उठाएंगे सब में से, मतलब 2 अगर सब में मिल रहा है 2 को बाहर उठा दो, 2 को बाहर भेजो। जब हम 2 को बाहर भेजेंगे, यहाँ बचेगा y का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16y और यहाँ बच जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 इक्वल टू में 0। अब इस प्लस 2 को, यह मतलब 2 मल्टीप्लाई कर क्या करेगा, डिवाइड, हमारे बच जाएगा y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 192 इक्वल टू में 0। अब वही काम करना है भैया, यहाँ y स्क्वायर के साथ 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 192 के साथ। 1 का मल्टीप्लीकेशन जब माइनस 192 से करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 192, और माइनस का मतलब ये होता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस कितना लेकर के आना है दोस्त, डिफरेंस लेकर के आना है 16। चलते हैं फैक्टर्स लिखते हैं दोस्त, फैक्टर शुरू से लिखना शुरू करो। 1 से कटेगा 192 बार में, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा भैया, 12 जोड़ने पे आ रहा है, तो 3 चौक 18, 3 चौक 12। 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, कारण क्या है, 4 चौको 16, अरे 32 है, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। 5 से कटेगा नहीं, 6 नहीं, 6 से कटने वाला है ना, 6 18, 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12। अब एक बार बताओ, 7 से कटा नहीं, 8 से, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 चौको 32, पकड़ में आ गए दोनों। अरे भैया 24 में से 8 माइनस कर दो 16, और 24 का गुणा 8 से कर दो 192, ठीक है भाई। तो हमको मिल क्या गया, y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर 0। y को कॉमन ले लीजिए, तो जब y को हम कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 24, फिर माइनस 8 है यहाँ पे, माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 24, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे हम 0 पा रहे हैं, तो y प्लस में 24 को एक बार 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24, यही है आपका अल्फा। एक बार y माइनस 8 को 0 के बराबर करिए, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस का 8, यही हो गया आपका बीटा। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू माइनस 24, एक वैल्यू 8। क्या यह भी पॉसिबल है क्या, कभी किसी साइड का लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। हम y की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 8। अब एक बात बताइए, एक बात हमको पता है, यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ,
यहाँ चले आओ, यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी होगी 16 प्लस वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस में 8 इक्वल टू 24। तो मेरे भाई इसका लेंथ होगा 24 सेंटीमीटर हर एक साइड का, और दूसरी बात इसके हर एक साइड का मेजरमेंट कितना होगा 8, 24 और 8। आई बात समझ में? समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, मौका दूं क्या? देख लो भैया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, है ना। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। ये सवाल बहुत ही आसान है, मतलब आप सोचें उससे भी ज्यादा आसान है। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड है भाई। एक कॉन्सेप्ट और, जो जितना तेज चलेगा, मान लीजिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बस छोटा समझा दूं कि मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं दो बच्चे, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहां दूरी फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि 100 मीटर की दूरी है ना। एक पर्सन कोई है यहाँ और एक पर्सन कोई इधर की तरफ है, मतलब एक साइड से ये जा रहा है, एक साइड से ये आ रहा है। मैं बोलूं कि इसकी स्पीड जो है ना, मैं बोलूं S1 ज्यादा है S2 से, जो ज्यादा तेज चलेगा वो कम समय लेगा, तो मैं बोलूंगा क्या, T2 ज्यादा है T1 से। अरे भैया, ज्यादा स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, टाइम ज्यादा तो स्पीड कम, है ना। वाइसी वर्सा है, ये क्या है, वाइसी वर्सा, एक दूसरे के क्या है भैया, रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, क्या बोलते हैं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम, टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा, बस इतनी सी बात है। अब ये सवाल है भाई, हम सबसे पहले मान लेते हैं अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं सबसे पहले डिस्टेंस लिख लेता हूं कि D1, चाहे दोनों ट्रेन की बात करें ना, D1 बराबर D2 बराबर D बराबर में 200 किलोमीटर, मतलब जो दोनों ट्रेनें हैं वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, दोनों ट्रेन जो हैं वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, इसका मतलब ये है दोस्त। और दूसरी बात, मैं मान लेता हूं कि जो फास्टर ट्रेन है, जो फास्टर ट्रेन है, इसका स्पीड क्या है भाई, फास्टर ट्रेन, मैं लिख लेता हूं पहले, कन्फ्यूजन ना हो। फास्टर ट्रेन, मैं मान लेता हूं कि फास्टर ट्रेन जो है इसका स्पीड S1 है और इसकी वैल्यू मैंने मान ली x। अगर फास्टर ट्रेन की स्पीड x है तो स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड को मैं S2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा x। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, मतलब फास्टर ट्रेन की जो भी स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलता है कौन, स्लोअर ट्रेन। तो अगर 40 पे जाएगा तो ये 30 पे, वो 50 पे तो ये 40 पे, वो 60 पे तो ये 50 पे। तो अगर x पे जा रहा है तो x माइनस 10 हो जाएगा। आई बात समझ में क्या, आई बात समझ में क्या? और एक और बात बताइए, मैं मानता हूं कि फास्टर ट्रेन T1 टाइम लेगा, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1। ये बताइए डिस्टेंस है कितना, 200 किलोमीटर, और स्पीड 1 है कितना, x। ठीक, ये पहला हिस्सा है। ठीक, एक और बात बताइए, T2 है कितना हमारे पास, T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2, तो 200 बटे में x माइनस 10, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे स्पीड क्या है, ज्यादा, तो टाइम कम लगेगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज लेस देन T2। भैया जितना स्पीड उतना टाइम कम, जितना ज्यादा स्पीड उतना टाइम कम, जितना स्पीड कम उतना टाइम ज्यादा। तो अगर S1 छोटा है S2 से तो T1 क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी S1 बड़ा है अगर S2 से तो T1 जो है वो T2 से क्या होगा, छोटा। तो एक बात बताइए, मैं T2 माइनस T1 अगर करने जाऊं तो क्या मुझको 1 घंटा मिलेगा, क्या बोला है, टेक्स 1 आवर लेस देन द स्लोअर ट्रेन। मतलब कि अगर मान लीजिए कि स्लोअर ट्रेन 4 घंटे लेती है
तो फास्टर ट्रेन 3 घंटे लेगी, है ना। तो अगर मैं स्लोअर ट्रेन के टाइम में से फास्टर ट्रेन के टाइम को अगर माइनस करता हूं तो 1 घंटा आता है। तो वही कर दिया मैंने, T2 माइनस 2। T2 हमारे पास कितना है, T2 है हमारे पास 200 अपॉन x माइनस 10। T1 कितना है हमारे पास 200 अपॉन में x इक्वल टू 1। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 10। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200x, फिर यहाँ पे आया माइनस, ये x से x कट जाएगा, 200 x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, अब की बार ये बच जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 200 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 10 से इक्वल टू में 1 अपॉन 1। अब एक बात बताओ, ये अंदर जाएगा क्या, तो 200x माइनस का 200x माइनस 200 इंटू में माइनस 10, तो प्लस का 2000 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 10x अपॉन में सॉरी इक्वल टू में 1 अपॉन 1। क्या ये दोनों कट जाएंगे, अरे प्लस का है माइनस का, सेम में से सेम माइनस करो, जीरो पाओगे, कट गया, कट गया दोस्त, कट गया, जैसे तुम्हारा कटता रहता हमेशा। तो अब यहां से एक बात बताइए, ऊपर में हमको मिला है 2000 और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लिकेशन 2000 से, ये बन जाएगा 2000। अब एक बात बताइए, क्या ये इधर पलटेगा, क्या ये इधर पलटेगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पलटेगा, क्यों नहीं पलटेगा, अरे प्लस का 2000 है, इधर आएगा तो माइनस का 2000, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2000 इक्वल टू 0। अब हम कैसे करेंगे भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट, 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2000 से, जब 1 का मल्टीप्लीकेशन हम माइनस 2000 से करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 2000। अब 2000 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस जो है ना माइनस का 10 आ जाए। अरे भाई ये माइनस क्या बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, तो फैक्टर्स का डिफरेंस हम लेंगे। एक बात बताइए, क्या हम इसको 20 गुणे में 100, एक और बात देखो, अगर कोई जिसका दिमाग काम करे ना तो 40 और 50 हमको डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो ये ना दिखे तो आप एक काम करना, ये बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको पहले दो छोटी छोटी वैल्यू में तोड़ना। आप इसको लिख लेना 20 गुणे में 100, 20 गुणे में क्या लिखना 100, 20 गुणे में क्या लिखना 100। अभी क्या होता है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 50। ठीक, मतलब ये वाला मेथड थोड़ा सा सही नहीं है, फिर आपको उसमें कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है। अगर इस तरीके से आप जाते हैं, अगर छोटी वैल्यू हो तो सारे फैक्टर्स को लिख डालो, अगर कोई बड़ी वैल्यू हो ना तो उसके छोटे छोटे फैक्टर्स करो, उसके छोटे छोटे फैक्टर्स करो। ठीक, अब हमको दिख रहा है कि 20 गुणे 2 40 और 40 गुणे 50 2000 होगा, और 40 और 50 का डिफरेंस कितना होगा 10, 40 और 50 का डिफरेंस कितना होगा 10। अब एक बात बताइए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 50x, और इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे में 50, क्या दिक्कत है, इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लीजिए तो x प्लस 40 बचेगा, यहाँ से माइनस 50 को कॉमन लीजिए तो माइनस में से माइनस अंदर प्लस, माइनस में से माइनस अंदर प्लस। अब x प्लस 40 दो जगहों पे है, तो x प्लस 40 को कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लो भैया, x प्लस 40 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0। वही काम, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो एक बार x प्लस 40 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40, ये नहीं लेना है क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। एक बार x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ये हम लेंगे ही लेंगे, समझ आई बात, लेंगे ही लेंगे। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड अगर x है ना, तो एक बात बताइए, यहाँ से क्या पता चलता है कि फास्टर ट्रेन अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है तो जो स्लोअर ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है।
इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो 40 और 50, जो फास्टर ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से और जो स्लोअर ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। हाँ ये देखो भाई, ये आसान, ये भी आसानी है। इसको रीड करोगे अगर तो सबसे पहली बात, पहला तो ये पता चलता है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब d1 बराबर d2 बराबर d बराबर 600 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। एन एयरक्राफ्ट स्लोड डाउन इट्स स्पीड ड्यू टू बैड वेदर। अरे भाई मौसम खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर एक्सीडेंट्स को टालना है तो स्पीड को क्या कर देते हैं, कम। स्पीड को क्या कर देना है, कम। तो हम मानते हैं कि जो उसका यूजुअल स्पीड है ना उसको s1 मान लेते हैं और एयरक्राफ्ट का जो यूजुअल स्पीड है उसको x मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन इट्स स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हमने x माना है, तो जो दूसरा स्पीड होगा दोस्त ये हो जाएगा x माइनस में 200। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स। इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि t1 कितना होगा। t1 जो है ये होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1। तो मेरे दोस्त डिस्टेंस है कितना, 600, और स्पीड 1 है कितना, x। ये पहला हिस्सा हो गया। मैं अगर बोलूं t2 है कितना, t2 होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2। तो डिस्टेंस है कितना, 600, और स्पीड 2 है कितना, x माइनस में 200 इक्वल टू में दूसरा। अब मैं आपसे पूछूं कि S1 बड़ा है कि S2। अरे भैया x में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब मैं अब बोल सकता हूं कि जो स्पीड 1 है ना वो स्पीड 2 से ज्यादा है। अगर स्पीड 1 स्पीड 2 से ज्यादा है तो दिस इंप्लाइज दैट जो t2 है वो t1 से ज्यादा है। अरे भैया जो ज्यादा होता है, जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका स्पीड ज्यादा जिसका स्पीड कम उसका टाइम ज्यादा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, टाइम ज्यादा तो स्पीड कम। अब एक बात बताइए कौन ज्यादा है, t2 और t1 का जो डिफरेंस है वो आपको मिनट्स में दे रखा है। किस में दे रखा है भैया, मिनट्स में। तो आप कहिए आर में कन्वर्ट कर रही है, तो 30 अपॉन में 60, ये सिंपल से कैलकुलेशन ही हो जाएगा 1/2। तो हमको मिल गया 1/2। अब एक बात बताइए t2 है कितना, t2 है 600 अपॉन x माइनस 200, ठीक, माइनस t1 है कितना, 600 माइनस x, सॉरी 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या मैं 600 को कॉमन ले लूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 600 को मैंने कॉमन ले लिया। यहां बचेगा 1 में x माइनस 200 और यहां बचेगा 1 में x इक्वल टू में 1/2। ठीक है, अब ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाद में करते हैं ना, या फिर कर ही लेते हैं। ये 600 को इधर उठा के भेज दो तो 1200 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन ले लो, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 200। x माइनस 200 से ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा x माइनस। फिर से देखो भाई, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये, और x माइनस 200 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो ये बन जाएगा हमको x माइनस का 200 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 1/2। चलिए भाई पढ़ते हैं आगे। हमारे पास है कितना, x माइनस 200, और नीचे हमारे पास जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x का गुणा x से और x का गुणा माइनस 200 से, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 200x, और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो भाई x माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का x, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 200। बोलो यार, ठीक। और एक और बात, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ छूट रहा है। अरे भैया 600 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1200 हो गया है ना, ये तो 1200 हो चुका है, ठीक है। ठीक है,
तो x, हाँ प्लस का 200 और नीचे क्या है हमारे पास x, और ये हो चुका है 1200, सॉरी ये हो चुका है 1200, ये हो चुका है 1200, ठीक है, हाँ ठीक है। और नीचे क्या हो गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल टू में 1/1200। ये बताओ ये दोनों कट जाएंगे? अब बोलो क्यों नहीं कटेगा? अब इसके बाद आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। जब ये गुणा होगा उससे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, और 1200 का गुणा 200 से करेंगे भैया, 2 जीरो यहाँ भी है 2 जीरो यहाँ भी है, तो पहले तो 4 जीरो लिख लो, और 12 दूना हो जाएगा 24। अब इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 24, फिर डबल जीरो इक्वल टू 0, ठीक। अब हमको 2,40,000 का ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिनका डिफरेंस आ जाए 200। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 600 और 400। अरे भैया इन दोनों का गुणा कर दो, देखो यही पा जाओगे, ठीक है। और हमको लाना है नेगेटिव में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 400x माइनस का 600x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 400 गुणे में 600 इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है? अब यहां से x को कॉमन लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 400, यहां से माइनस 600 को कॉमन लीजिए तो यहां बचेगा x प्लस में 400 इक्वल टू में 0। यहां भी x प्लस 400 है, यहां भी x प्लस 400 है, तो x प्लस 400 को आप ले लीजिए कॉमन। यहां बचा रह जाएगा कौन, x, यहां बचा रह जाएगा कौन, माइनस का 600 इक्वल टू में 0। अब दो वैल्यूज को हम गुणा करते हैं तो कितना पाते हैं, 0। मतलब इनमें से कोई एक 0 के बराबर होगा या फिर दोनों। तो पहले जब इसको किया तो यहां से x की वैल्यू आई -400, और यही आपका अल्फा है। एक बार इसको 0 के बराबर किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 600, और यही हमारा क्या है, बीटा। तो एक बात बताइए मेरे दोस्त, यूजुअल स्पीड कितनी रही होगी उसकी, 600, और जब खराब मौसम हुआ होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 400।